छोटी सी कहानी बताएंगे। हमारे बनारस में विश्वनाथ मंदिर का पुजारी, ये कहानी नहीं है, बीती हुई वाकया है, आप ध्यान से सुने, माने करनी का फल। उसने 30 साल विश्वनाथ का सेवा किया, मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ, कोई आता है नारियल तोड़ के देना, सब कुछ करना। शाम तक बेचारा पड़ा रहता था, सब साफ सफाई करता था, पूजा आरती करता था। इस साल किया, शिवरात्रि आया, जैसे शिवरात्रि में रात को जागरण करते हैं, तो वो पुजारी के अंदर एक शंका पैदा हो गया। 30 साल सेवा करने के बाद शंका पैदा हुआ। अभी उसकी भी काफी उम्र हो गई थी, 80 साल की उम्र थे। उसको शंका पैदा हुआ, पूजा करते करते मेरा उम्र हो गया और एक दिन भी शिव ने मुझे दर्शन नहीं दिया, ये शिव है क्या पत्थर है? शंका हो गई। तो मन में विचार करता है कि अगर शिव है तो मुझे रात को दर्शन देना ही चाहिए। कल शिवरात्रि है, मैं रात भर मंदिर में ध्यान बैठूंगा। अगर शिव है तो 1 बजे के अंदर हमें दर्शन देना चाहिए, अगर नहीं दिया तो शिव नहीं, ये पत्थर है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। गुस्सा आ गया, बताओ 30 साल सेवा की। तो बाद में उसने यह संकल्प करके बैठा, रात भर बैठा बेचारा, 1 बजे के बजाय 3 बजे सवेरे तक बैठा, दर्शन नहीं हुए। बड़ा गुस्सा आ गया कि तो विश्वनाथ नहीं, तो पत्थर है। बाहर गया, चप्पल लेके आया, 10-12 चप्पल लगा दिए विश्वनाथ को कि तो पत्थर है, तो मालिक नहीं। गुस्से में चला गया, ताला चाबी बाजू वाले को देके भाई कुछ भी करो, छोड़ के चला गया गुस्से में। और उम्र हो चुकी थी, कुछ दिन में गुजर गया। लेकिन भक्ति जो है किया कराया कभी निष्फल नहीं जाती। तो वही आत्मा वहां मर के मैसूर में पैदा हुआ, कर्नाटक, बेंगलुरु के पास मैसूर है, मैसूर जिला है। और एक धोबी के घर में, गरीब के घर, धोबी के घर में पैदा हुआ। वो बेचारा गरीब खानदान, कपड़ा धोता था लोगों का, और लड़का बड़ा अच्छा है, बड़ा तेजस्वी है। तो बाद में वो धोबी ने विचार किया कि अभी पहले जमाने में क्या था, आज से ये 150-200 साल पीछे की कहानी है, ये कहानी है। तो उस जमाने में स्कूल नहीं होते थे, ऐसे प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज नहीं रहते थे, गुरुकुल आश्रम होते थे। कहीं कहीं पंडित ब्राह्मण लोग बाहर रह के पढ़ाते थे, ऋषि मुनि माने साधु संत महात्मा, गुरुकुल आश्रम। तो उस धोबी ने सोचा लड़का बड़ा संस्कारी है, इसको कुछ विद्याभ्यास देना चाहिए। तो उसके गांव के 2 ब्राह्मण थे जो शास्त्री थे, जगह जगह पूजा पाठ करते, शास्त्र बताते, घूमते रहते थे। तो ये उनके पास ले जाके कहता है कि महाराज, और उस बच्चे की उम्र 6 साल की थी, कि महाराज इसको अपनी सेवा में रख लो, इसको कुछ विद्या अभ्यास सिखाओ, दे दो, विद्या का ज्ञान दे दो। ये तो आपका गट्ठर धोएगा, कहीं जाते हो तो आप खाना खाएंगे, आपकी थाली साफ करेगा, आप स्नान करेंगे, आपका कपड़ा धोएगा, इसको साथ में ले लो। रख लिया पंडितों ने, और उनका काम ही था एक गांव घूमते रहना, रात को कहीं मंदिर में सोना, सवेरे फिर घूमना। बहुत दिन के बाद गांव लौट के आते थे। शास्त्र, बड़े अच्छे शास्त्री थे, शास्त्र बताते घूमते थे। तो ऐसे ऐसे उस लड़के का 12 साल की उम्र हो गई, 6 साल हो गया सेवा में। तो एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक जंगल में मंदिर था, पेड़ था, उधर बैठे हुए थे चौतरे पे। तो बच्चा कपड़ा साफ कर रहा था, नंगे बदन था, खाली चड्डी के ऊपर कपड़ा साफ कर रहा था। तो शास्त्रियों के अंदर संकल्प पैदा हुआ कि हम सारे दुनिया का शास्त्र देखते हैं, ये बच्चा 6 साल से हमने इसके शास्त्र नहीं देखे, इसके भाग्य में क्या है। तो जब उसने स्नान करके आया, कपड़ा वपड़ा धो के, तो उसको बुलाए, भाई इधर आके नमस्कार करके बैठा। तो उन्होंने कुछ विद्याभ्यास सिखाए थे उसको। तो उसके हाथ देखे, इसको राजयोग है,
राजा बनने का योग है। पंडित तो लोग बड़े आश्चर्य पड़ गए कि एक नीच के घर, धोबी के घर, गरीब के घर पैदा हुआ लड़का राजा, ये तो हो नहीं सकता। फिर देखते हैं तो राजी हो रहे। तो बाद में फिर वो कहते हैं कि अच्छा बेटा, अगर तुम आगे जाके राजा बनोगे तो हमें दोनों को अपनी सेवा में रखना। वो लड़का कहता है महाराज आप क्या करें, हमें खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, मैं आपकी चाकरी कर रहा हूं और आप कहते राजा बनोगे। कहते नहीं बेटा, अगर आप राजा बनोगे तो हमें भूलना नहीं। कहते महाराज आप तो हमारे गुरु हैं, आपको हम कैसे छोड़ेंगे। ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे वो 20 साल की उम्र हो गई। हाँ, और वहां मैसूर का राजा मर गया। राजा मैसूर का राजा, उसके कोई संतान नहीं थे, मर के 2 दिन हो गया था। लड़ाई झगड़ा चल रहे थे राज्य के लिए, सेनापति मंत्रियों में, पुरोहितों में आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो बाद में शास्त्र के अनुसार देखा गया तो पंडितों ने कहा भाई अच्छा नहीं है, राजा की जो हाथी है 4 बजे अच्छा मुहूर्त समय है, सवेरे 4 बजे आप सब लोग आ जाओ, स्नान करके सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। और राजा की जो हाथी है सवेरे 4 बजे अच्छा मुहूर्त समय है, और उसको स्नान करा के गंध तिलक लगा के हार, फूल का हार दे के छोड़ देंगे, और जिसके गले में वो डाल दे उसको राजा बनाएंगे, क्योंकि जानवरों को अच्छा ज्ञान होता है। तो ये पास हो गया। तो सब लोग चले गए रात को, सवेरे स्नान करके 3 बजे सब लोग हाजिर हो गए। अब 4 बजे हाथी को स्नान कराया गया और फूल माला देके गंध तिलक लगा के आरती करके हार फूल देके छोड़ दिया गया। सब लोग खड़े थे, हाथी ने 3 चक्कर लगाए, किसी के गले में माला डाला ही नहीं। वहां से गेट की तरफ भागा, महाद्वार की तरफ, गेट की तरफ। तो पंडितों ने कहा भाई जाने दो, जिसके गले में डाले उसी को लेके आओ। अब 2 सैनिक उसके घुड़सवारी उसके पीछे पीछे निकले, वो हाथी भागते गया और सवेरे 5 बजे पंडित स्नान किए थे। ये लड़का उनका कपड़ा धो के खुद स्नान कर रहा था तालाब में, करीब 10 किलोमीटर दूर था। हाथी भाग भाग के 10 किलोमीटर दूर गया, और ये लड़का कपड़ा पहन रहा था, नेकर और बॉडी के ऊपर ही था, और इतने में हाथी आके हार इसके गले में डाल दिया। और वही सैनिक लोग उसको हाथी में बिठा के लेके आए, आके अपने सिद्धांत के प्रकार जो है कि उसको जो है कि पूजा पाठ करके और राष्ट्रीय ड्रेस पहना के और शास्त्र के अनुसार उसको राजा बना दिया। और उसने बहुत अच्छा राज्य किया है, और उसी की वंशज आज भी है मैसूर में। मैसूर का दशहरा बड़ा मशहूर है, सोने के महल है, देखने के लायक है राजमहल। उसने बहुत अच्छा काम किया है, और उसके अंदर बड़ी भक्ति थी। आज भी देवी का मंदिर बगल में ही है, कहते हैं देवी प्रत्यक्ष दर्शन देती थी उसको। राजा तपस्वी होते हैं, पीछे तपस्या की हुई आत्माएं होती है, तो कहते भाई देखो, फिर वो राजा बना। आज उसके वारस जो है आज भी हैं मैसूर में। तो कहते हैं कि ऐसा होता है, किया कराया कभी निष्फल नहीं।